हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार जौहर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में। बिल्कुल लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ जान लेते हैं। कैसे करके अप्लाई करना है, लास्ट डेट कितना है, ठीक है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, मैं क्लियर बता देता हूँ दोस्तों। जिनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो जो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं वही लोग इस नोटिफिकेशन को और इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, जो जॉब लोकेशन है वो आपका कलिंग नगर उड़ीसा में होने वाला है। ठीक है, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो विद्यार्थी के पास फुल ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। 3 इयर्स फुल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, आप लोग जानबे करते हैं। और जो ट्रेड होना चाहिए वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ठीक है, मेटालॉजिकल, इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रीऑर्गेनाइज्ड बाय AICTE और UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। डिस्टेंस कोर्स का मान्यता नहीं है। ठीक है, और मैंडेटरी एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर बात किया गया है। 3 इयर्स डिप्लोमा के साथ साथ, ठीक है, कोई भी स्टील प्लांट में 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, 1 मई 2024 आफ्टर एकोरिंग डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, ठीक है, इन स्टील प्लांट, उससे पहले। और मार्क्स की अगर बात की जाए, सिलेक्शन मार्क्स की, तो मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर जनरल कैंडिडेट्स। जो जनरल कैंडिडेट्स के विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 55% होना चाहिए डिप्लोमा में, वो जो ट्रेड से आप किए हैं। ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर SC ST कैंडिडेट्स। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स की आवश्यकता है डिप्लोमा में, तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद हम लोग एज की अगर बात की जाए, ठीक है, एज की यानी कि उम्र की, तो इसमें बताया गया कि शुड हैव बीन बॉर्न ऑन आफ्टर 1 मई 1984 एंड बिफोर 1 मई 2006, यानी कि 2006। 1984 से लेकर के 2006 तक, मतलब 1984 से लेकर के 2006 के बीच जो जो स्टूडेंटों का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इनरोलमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो ग्रॉस सैलरी होना चाहिए, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं बोला जा सकता दोस्तों, बेसिक सैलरी जो होना चाहिए वो आपका 7,530 रुपया होगा। ठीक है, CTC और RS, PF PSI वगैरह काट के। उसके बाद जब आपका बढ़ेगा जॉब, उस टाइम आपका 5.6 PA ग्रेड TSK DI, मतलब पेमेंट 1 सैलरी 1 में होगा। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स के बाद आपका प्रोग्रेस भी होगा सैलरी में। ठीक है, अभी फ़िलहाल 17,530 रुपया आपको मिलेगा। यदि मैं गलती से 7,000 बोल दिया हूँ पहले, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, बोलने में थोड़ा मिस्टेक होता है मेरे से। ठीक है, यानी कि जो बेसिक सैलरी होने वाला है वो 17,530 रुपया और रहने वाला है आप लोगों का। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो आप लोगों को दोस्तों रिटन टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी हैव टू अपियर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस भी होगा। ईच स्टेज विल बी एन, ठीक है, एलिमिनेशन स्टेज। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर करेंटली एम्प्लॉयमेंट विथ टाटा ग्रुप और कंपनी, यदि आप टाटा ग्रुप और कंपनी में करेंटली अभी एम्प्लॉयमेंट हैं, ठीक है, एनी कंपनी विल बी नीड टू फर्निश एन NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट बिफोर being considered for any employment in Tata Steel. The NOC must be produced at the time of interview। ठीक है, NOC चाहिए उस टाइम आपको, मतलब उस जॉब को छोड़ने के बाद आपको दूसरा जॉब मिलेगा। फिर ऑल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल हैव टू डिक्लेयर, ठीक है, मेडिकल
fit as per company medical fitness standard before their appointment। अपॉइंटमेंट से पहले आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। चौथा नंबर में बताया गया कि ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज पर कंपनी स्टैंडर्ड बिफोर देयर अपॉइंटमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा। फिर 5 नंबर में बोला गया है नो reimbursement will be made to the candidates in this process। फिर 6ठा नंबर में बताया गया कि कैंडिडेट्स हु फाउंड ineligible as per the lead down criteria at any stage of selection process will be immediately disqualified from further selection process। यानी कि आगे जो मैंने बताया उस सभी में कोई भी एक चूक यदि हो गया तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर 6ठा नंबर में बताया गया है कि कैन भेजिंग इन एनी फ्रॉम विल बी ऑटोमेटिक डिसक्वालीफाई ए कैंडिडेट्स। यदि आप परसेंटेज विल बी गिवन फीमेल कैंडिडेट्स एंड ओडिसाई डोमिसाइल कैंडिडेट्स। यानी कि जो ओडिसाई डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ छूट दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, इसके बाद प्लेसमेंट की अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो इसमें प्लेसमेंट भी आपका होगा। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस एगनेस्ट वैकेंसी एज पर देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, सूटेबल ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल के आधार पर आपका प्लेसमेंट भी होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी प्लेस्ड एंड और ट्रांसफर टू एनी अदर लोकेशन ऑफ टाटा स्टील एलटीडी और इट्स ग्रुप कंपनीज ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि टाटा स्टील ग्रुप आपको कहीं पर भी जॉब रखने के बाद आपको प्लेसमेंट दे सकता है, यानी कि दूसरे जगह में भी आपको जॉब दे सकता है। ठीक है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। हाउ टू अप्लाई की अगर बात की जाए, ये सबसे मेन प्रोसेस है। तो कैसे करके आप लोग अप्लाई करोगे इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एप्लीकेंट्स शुड बी फील्ड थ्रू टाटा स्टील। ठीक है, इंटरनेट और वेबसाइट स्टेप द अप्लाइंग, मतलब टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप लोग अप्लाई करना है। सबसे पहले क्लिक करना है ये साइट को। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में बताया गया है क्लिक ऑन, पूरा एडवर्टाइज्ड जो है इसका, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर पढ़ना है क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैकेंसी इन टाटा स्टील कालीनगर 2024। ये आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, इसी लिंक पर के आप आकर के आप लोगों को क्लिक करना है। फिर फोर्थ नंबर में बताया गया कि क्लिक ऑन अप्लाई नाउ एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ नोट देयर एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिट फर्दर। एक बार सबमिट करने के बाद आपका फिर एडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अच्छा से भरना है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, वॉच आउट फॉर्म रिटन टेस्ट डेट ऑन। इस वेबसाइट में आकर के आप लोगों को पता करना है कि रिटन टेस्ट कब होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इस फॉर्म को आप लोग 20 मई 2024 से पहले आप लोगों को फिलअप कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट जो इस फॉर्म का है वो 20 मई 2024 रखा गया है। ठीक है, इसके बाद डिस्क्लेमर में यहाँ पर बताया गया है, इसको पढ़ने का ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो ये है दोस्तों इसका पूरा नोटिफिकेशन, है ना। यदि आप इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यदि आप डिप्लोमा किए हैं इन सभी ट्रेडों से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ऐसे भी देश में बेरोज़गारी का होड़ है। यदि टाटा स्टील में आपका जॉब करने का मन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और डिप्लोमा यदि है तभी, प्लस उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रह सकते हैं। वैकेंसी रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी न्यूज़ से रिलेटेड मैं अपडेट आप लोगों को बराबर देते रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। थैंक यू।